guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this was all about the poetry that we guys need to do from Meg14. Sir, इसमें काफी सारी poetry हैं and we guys need to complete every poetry. As I promised in last session, मैंने कहा था कि poetries को लेके आऊँ और poetries को पूरा define करेंगे. तो पहली जो poetry हम करेंगे Requiem, that's a Khasi. अब खसी या रेक्लेम अगर इस पोइट्री की बात करें तो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ पोइट्री इज टू नो द स्टोरी बिहाइंड दैट पोइट्री. अगर आप चाहते हो कि आप कनेक्ट कर पाओ उस लैंग्वेज से, उसको क्लियर करो और आर्टिस्ट में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि उस लैंग्वेज को ग्रैब करना होगा. यस, यू गाइस नीड टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड द स्टोरी बिहाइंड दैट पोइट्री. जब भी मैं किसी पोइट्री को पढ़ता हूँ तो मैं सबसे पहले उसकी आइडलाइज कंडीशन को समझने की कोशिश करता हूँ, द स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री समझने की कोशिश करता हूँ कि वहां पे टेक्स्ट को समझने के बाद मैं पोइट का पॉइंट भी जान पाऊंगा. एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रियली टू ग्रैब द बेसिक मीनिंग ऑफ दैट पोइट्री. आपने कहा इसको कैसे क्लियर करें, तो खसी ऑनेस्टली एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर डिफाइन किया सर पोइट्री नॉट कहानी, आई रिपीट, बट मैंने कहा दिस इज स्टोरी बिहाइंड एवरी पोइट्री. तो यस, वी हैव अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पोइट्री, तो उसको क्लियर करना है. इट्स ऑल अबाउट द गैदरिंग ऑफ कम्युनिटी हियर, द गैदरिंग कम्युनिटी ओवर द डेथ ऑफ अ लेडी. अब लेडी का नाम सर मैरी, द नेम ऑफ दैट लेडी इज मैरी एंड द पीपल बीइंग गैदर टू सर कहता क्वेश्चन करना. एक भीड़ इकट्ठी होती है, हर आदमी पूछता भाई एक्चुअली क्या हुआ, व्हाट हैपन, हुआ क्या होगा, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, और व्हाट हैड रॉन्ग सीरियसली हैड गॉन रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर लेडी. तो उसके साथ सर यहाँ पे क्या दुख भी होगा, सीरियसली लोगों को लगेगा. एंड व्हेन शी वाज यंग सीरियसली द क्वेश्चन दैट बीन रेज्ड बाय द पीपल कि भाई एक्चुअली क्या हुआ होगा और उसको कैसे समझेंगे. तो दिस इज समथिंग दैट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग दिस टेक्स्ट. चलो टेक्स्ट को रीड करते हैं. आई होप यू हैव द नोट्स विद यू. अगर जिनके पास हम, तो देखो पहली पोएट्री मैंने दी हुई अपने नोट्स में, दैट्स अ Requiem. द मोस्ट दैट फ्लोटेड, रिपीट, द मोस्ट दैट फ्लोटेड इनटू द स्टिल ऑटम नाइट्स. I'm repeating, guys. The moths that floated into the still autumn nights were borne by the cold wind onto the season of carols. On the season of carols, मतलब जो लोग इकट्ठे होते हैं and they just sing the certain hymns. से ये वाला नहीं है. ये carols जब रोना पिटना होता है, एक आदमी कोई एक्सपायर हो गया तो वहाँ लोग रोना शुरू करते हैं. They start crying. वो जो आवाज आती है उसको भी carols बोला गया. I heard them nightly beating against the window panes like disbanding ten breeze. Here the metaphor that was being used. आपको चीजों को क्लियर किया है, हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे कौन सी चीज यूज हुई है. Pleading to be let in, I heard them as I went to sleep, and heard them as the rooster sounded in the first call of the sun. सर रात में मैं सोने जाता तब मैंने सुना, और जैसे ही सुबह वो मुर्गे की बाँ आई ना, I heard that again. I heard them as the clocks summoned schoolboys to their text, and heard them as buzzing loose azan into a mercury air. बच्चे स्कूल जा रहे थे, फिर वो अजान का टाइम था, तब मैंने उसको सुना. What was wrong with Mary? यार हुआ क्या होगा सीरियसली, what was wrong with Mary? It's the name of that lady who passed away. Her name was called upon the God to protect, but there she was mourning as naturally as a sleeper snoring. No doctor came. कोई डॉक्टर नहीं आया, सीरियसली कोई डॉक्टर नहीं आया. गांव कस्बे की बात है, डॉक्टर तो सीरियसली वहां नहीं आएगा यार. तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, हम समझ सकते हैं कि हाँ डॉक्टर तो वहां नहीं आएगा. And finally, only two titanic tantrums, one black and another crimson chest, now crept with the slow, hairy steps like slurkers of the night and hoarded her off to their invisible lair. So उसको ले गए. अच्छा ये कहाँ ले गए? Actually we need to clear. और कौन से लोग थे जो आए? Love broke into loud lamentations. I repeat, love broke into loud lamentations. The mother cried for divine explanation. Moths swayed her deathbed. Her tent was erected. The courtyard illuminated. Actually होता है when somebody pass away तो लोग टेंट वेंट लगवाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, the gathering of the people. A tearful vigil was kept on the 2 of the consecutive nights. Packs of cards were brought. मतलब पैक ऑफ कार्ड्स भी लेके आए थे. एक्चुअली क्या होता है, लोग मरते हैं तो लोग आते तो हैं, लेकिन वो आते तो अपनी एंटरटेनमेंट चीज लेके आते हैं. कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स देख रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, ये सब चल रहा है. वो दिखा रहा है, पोएट हर चीज को डिफाइन कर रहा है आपको. He was showing you each and every instant. Moon swayed the deathbed, a tent was erected and the courtyard illuminated. A tearful vigil was kept up with the 2 consecutive nights. Pack of cards were brought, recounts jogged, sympathizers gloved. Her body was bathed and scented. Utensils were rented. She was dressed in a favorite cloth, adored with her favorite trinklets.
उसको ड्रेसअप किया गया, बिल्कुल जो रोल लगाया गया, जो उसका फेवरेट था वो किया गया। इट्स लास्ट लास्ट, मतलब एक लास्ट गेस्चर है किसी आदमी के लिए जो नहीं रहा आपके बीच में। तो मैरी के साथ भी सब किया जा रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। पोइट बड़े अच्छे से बता रहा है उस चीज़ को। She was dressed in her favorite clothes, adored with her favorite trinkets. A funeral feast was hosted. Church elders were invited. The cartage assembled. Prayers were offered. Yes, prayers were offered. The lots of prayers जो यहाँ चल रही हैं, जिसको डिफाइन किया गया। Cowboy dishes were ordered, sermons were shouted, gospels were flaunted, palms were read. All the rituals that had taken place at the funeral के बाद और funeral के टाइम पे जो जो सारे rituals होते हैं वो सब पोएट यहाँ डिफाइन कर रहा है। Tea and biscuits were distributed. Then the sudden demise was sadly lamented. Such a young girl, such a sweet girl, such a promise. ये सारी अच्छी अच्छी बातें मरने के बाद ही आती हैं लोगों को। Honestly, poet भी वही बोल रहा है, such a young girl, such a sweet girl, such a promise. But the actresses offered some comfort. They were happy. She went so peacefully. And then there were talks. Yes, there were talks. जो लोग क्या बोल रहे हैं, यार चलो गई पीसफुली चलेगी, किसी को प्रॉम नहीं की ना उसने, शी जस्ट मूव अवे। सो दिस इज खसी रेक्लेम। नाउ क्या सर ये पेपर में आने के चांसेस हैं? डेफिनेटली चांसेस हैं। इसको क्लियर करना हमें, हम इसको समझेंगे एंड देन वी गाइस going to connect with it. This what we guys need to understand. This is Requiem for you. I hope आप लोगों ने इसको go through किया होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सीरियसली बहुत चीजें हैं सर, उसको समझना जरूरी है। कहता है here the poet talk about gathering close community on the death of a woman. This is something very important that we guys need to understand. मैंने कहा मैं हमेशा पहले कहता हूँ आप लोगों को, आप इसको समझो। ये पोइट्री किस तरह बोलती है सर? गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑन द डेथ ऑफ वुमन हु डज अ यंग वुमन कॉल्ड मैरी, जिसका नाम है मैरी। एक्चुअली द गर्ल हु पास अवे नेम मैरी। इट वाज अ बिटर आयरनी इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी रॉन्ग विद मैरी। अब सबके साथ होता है, मतलब सीधे सीधे लॉट्स ऑफ पीपल, अगर कोई पास आउट होता है जो आता जाता कुछ, अच्छा हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड टू हर, दैट इज अ क्वेश्चन दैट वाज बीइंग रेज्ड। तो वहीं यहाँ बताया था कि उसके साथ हुआ क्या था। The imagery had the poet to pour emotion into the poetry. और यहाँ पे जो पोएट है हमारा वो चीज़ों को क्लियर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इमेजेस पोएट्री डिवाइसेस को यूज कर रहा है ताकि लोग उसको सेंस कर पाए। The emotion, the loss, stillness of mourning, we can sense fatality and acuteness of the pain marry. The poem is marked by the varied use of imaginary and symbolism. Yes, you must see that इसने इमेजिनरी को यूज किया, सिम्बोलिज्म को यूज किया ताकि रीडर्स को चीज़ें कनेक्ट कर पाए। When the user can connect with that text से कनेक्ट करना, आप जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं एंड दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। क्या है टेक्स्ट के पॉइंट, क्या है, चीज़ों को कैसे समझते हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये हैं पॉइंट्स जो आपको या मुझे ऑन टिप होने चाहिए। हाँ, अगर ये पॉइंट्स हमें ऑन टिप होंगे तो हम चीज़ों को बड़ा आराम से क्लियर कर लेंगे। दिस इज बेसिक रिक्वेस्ट जो हम सबको आनी चाहिए। देन सेकेंड पार्ट पे आता है। सेकेंड पार्ट सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट वी यूज टू द डेथ एज अ मेटाफर। We use death as a metaphor in a first instance generic conditions for humanity, while the second and third instance he has lost use of death as a specific condition. फिर डेथ को एक स्पेसिफिक कंडीशन बोल दिया। सर स्पेसिफिक कंडीशन, वाई द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ बीइंग मेंशन विद द डेथ? क्योंकि हर किसी को स्पेसिफिक कंडीशन अलग होती है। नॉट एवरीबडी डाइन इन सेम वे, हर किसी का रीजन अलग होता है, किसी की वजह कुछ और होती है, किसी की वजह कुछ और होती है, तो स्पेसिफिक कंडीशन है। तो डेथ को हाईलाइट कर रहा है, वो चीजों को डिफाइन कर रहा है। द पोम सीम्स टू अमालगेट ऑर्डिनरी इनटू एक्सट्राऑर्डिनरी मर्जेस द नेचुरल विद यूनिवर्स। काफी सारी चीजों को कनेक्ट करता है। When two things are getting connected to each other, और हम चीज़ों को जोड़ते हैं, फिर हम समझते हैं हाँ यार ये एक्चुअली ठीक था, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी। It gives us description of the typical social situation. A typical social situation डेफिनेटली काम करती है आप लोगों के लिए। आप क्या कर रहे हो, करने का तरीका क्या है। एंड wherein are we people gather to mourn the death of a young woman. उस यंग वुमन की डेथ को पूरा मॉर्न करते हैं एंड देन दे टॉक अबाउट द बेसिक नॉर्म्स कि यार ये चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना था। तो एक इसका जो पैराग्राफ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा था। प्लीज लुक एट द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, ऑलमोस्ट 10th लाइन, ऑलमोस्ट 9 to 10th लाइन है। आई हर्ड देम एज I went to sleep and heard them as a rooster sounded its first call to the sun. I heard them as a clock
summoned schoolboys to their text, and heard them as now that is minimizing losses azan into a murky air. ये जो अजान वाला टॉपिक है ना, लाइन जो है ये बार बार आती है. तो आई होप यू गाइस कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर पोइट्री. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट फॉर यू गाइस.